नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि संतान संबंधित कष्टों की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है, दिन सोमवार। एकादशी रात्रि को 8:23 तक, भरणी नक्षत्र दोपहर को 2:24 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:03 से 9:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आपके मन में कोई सवाल हो और आप पंडित जी से कोई सलाह लेना चाहते हो तो पंडित जी का नंबर यानी मेरा नंबर नोट करें 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिसमें व्हाट्सएप जोड़ करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा मेल पर भी आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। बहुत आसान है। pstripathi9@gmail.com में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न भेज दें मुझे और बहुत जल्दी आप अपने एक हॉरोस्कोप और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए, सूचना हुई समाप्त और अब बात करते हैं संतान की। जी, कहते हैं अगर जन्म कुंडली में संतान को लेकर परेशानी हो, यानी 11वें स्थान में शनि राहु बैठे हो, भाग्य स्थान में शनि राहु बैठे हो, पंचमी, छठे, 8वें, 12वें बैठे हो या पंचम स्थान पर कुल ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो और संतान के होने में या संतान की परवरिश में, संतान की पढ़ाई में, संतान के करियर में बाधा दिखाई पड़ती हो तो क्या करना चाहिए। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी यानी आज का व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने इस व्रत का वर्णन विस्तार से किया। युधिष्ठिर से कहा कि चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक में इससे बढ़कर के कोई दूसरा विधान नहीं जो संतान कष्ट को दूर कर सके। तो इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र धारण करें। दौत वस्त्र मादा ऐसा कहा कि धुले वस्त्र धारण करें, भगवान का ध्यान करें और सबसे पहले भगवान को षोडशोपचार से भगवान की पूजा करें। इसके बाद नारियल, फूल, फल, पान, सुपारी, लौंग, आंवला इत्यादि समर्पित करके और फिर पूरे दिन निराहार रहें और संध्या के समय कथा का श्रवण करें और संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें। इसके बाद फलाहार करें। रात्रि काल में दीपदान करना चाहिए, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि संतान होने में अगर बाधाएं हों अथवा जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की कामना करते हों उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कष्टों की निवृत्ति के लिए कोई भी इस व्रत को कर सकता है। यदि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में स्वास्थ्य या शिक्षा या अन्य किसी प्रकार की परेशानी हो या फिर संतान पाने की अभिलाषा हो तो ऐसी स्थिति में इस व्रत को जरूर करना चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आज पुत्रदा एकादशी है। आज भगवान नारायण की पूजा संतान के विकास के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें बहुत आसान है। आहार का संयम रखें, व्यवहार का संयम रखें। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा परशुचि, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें और परात्पर ब्रह्म का ध्यान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर एकादशी का व्रत करें। एकादशी में रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी में पुनः स्नान करके फिर भगवान की पूजा करके फिर भगवान का भोग लगा करके फिर याचकों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, आचार्यों को दान करें और फिर व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है मोहन जी। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो मोहन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रहा है पंडित जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। मैं सस्ती जिले से दर्रामाटा गांव से बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मेरा ठेकेदारी का काम आई है, मतलब ठेकेदारी का काम है। हेलो जी जी, बोलते जाइए। हाँ, लेकिन पैसा तो बहुत आता है सर, लेकिन बचता नहीं और भविष्य पैसा बहुत आता है परंतु बचता नहीं है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ का अंदाजा है पंडित जी, ये कोई जानकारी नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है। 1/10/78 है। अच्छा, पढ़ाई क्या की है भैया आपने?
मैं बीएससी की हूँ सर। जी, क्या जानना चाहते हैं? वही भविष्य के बारे में कुछ जानकारी, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ जानकारी चलिए, मैं ठेकेदारी करता हूँ, भविष्य जानना चाहता हूँ। इस समय आपका प्रश्न लग्न मकर है, राशि आपकी मेष है। मेष राशि यानी सप्तमेश चंद्रमा राहु से आक्रांत है। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान करना चाहिए। 12वें स्थान में सूर्य बुध है, मुझे से लगता है कुछ बड़े एक्सपेंशन का समय आ चुका है। भाग्येश 12वें स्थान में, काम रुक सकता है, क्या करना चाहिए? तो आपको हरी मूंग का दान करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, और साथ में एक 4 कैरेट का जामुनी और 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए, इससे फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं पवन जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी जी सर। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। बताएं। सर मैं जबलपुर जिले से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जोर से बोलें सर, जोर से बोलें। जी, मेरा नाम पवन बर्मन है। जी। डेट ऑफ बर्थ है 26/2/1986। 26/2/1986। 26/2/1986। और समय? तो मैं सर पता नहीं है, रात के लगभग 1:30 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान पनागर। 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 जी। क्या जानना चाहते हैं? सर अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ सर, कि जॉब करने में फायदा है कि खुद का बिजनेस करने में फायदा है? जॉब करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो सिंह। लग्न में शनि मंगल है, मुझे से लगता है कि हार्डवर्क कर रहे हैं आप। अब सवाल यह है कि क्या नौकरी करें या व्यापार है। तृतीय शनि लग्न में है, आपको व्यापार बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप नौकरी के साथ में थोड़े से रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का व्यापार जरूर कर सकते हैं। 8 कैरेट के टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नमक का त्याग करें तो फायदा होगा। कौशल जी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी कौशल जी, बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी, पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। मेरे बच्चे का भविष्य जानना था सर। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8/7/2010। 8/7/2010। जन्म समय? जन्म समय वो शाम को 5:58। जन्म स्थान? रायगढ़। जी बताएं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है पंडित जी, और मैं खेल में ज्यादा ध्यान है, तो खेल में कैसे हो सकता है बताइए? कौन क्लास में है अभी लड़का? 7वीं पढ़ा से। 7वीं पढ़ा थी, बहुत बढ़िया। ये लड़का जन्म लग्न धनु है, एक राशि वृषभ है, एक लग्न में राहु है। लग्न में राहु नीचस्थ होकर बैठे है, तो एक संगत अच्छा नहीं है, रंगत अच्छा नहीं है, बहुत अब्बड़ गुस्सा करते और काम मन नहीं है, कोनो बात ल माने नहीं, सब बात के अनुशासन ल तोड़ते। ये लड़का एक 4 कैरेट के माणिक की 4 कैरेट के पुखराज पहना, नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ करी, तेकर चित्त भी शांत हुई, आगे करियर भी अच्छा रही। पर याद रख ले, एक लगन में राहु है, तेला नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ करे के आवश्यक रूप से निर्देश दे, निश्चित तौर पर 1 साल में ठीक हो जाए। हमारे साथ अगले कॉलर राजेश जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा बेटा है विनायक दुबे। जी प्रभु, बताएं। डेट ऑफ बर्थ? 22/1/2001। एक बार फिर से बताएं। 22/1/2001। जन्म समय? जन्म समय 7:29। जन्म स्थान? जन्म स्थान हरदा, मध्य प्रदेश। ये सवेरे का जन्म है शाम का? सुबह। जी, हरदा खास। क्या जानना चाहते हैं? 7 बजे। हाँ, मेरे बेटे ने अभी एक एग्जाम दिया है ना, और बीटेक कर रहा है, तो वो एग्जाम में पास होगा कि नहीं? मतलब जेई का दिया है उसने, तो उसके लिए
चलिए आइए देखते हैं मेरा बेटा एग्जाम में पास होगा कि नहीं। उसने एक एग्जाम दिया, बढ़िया प्रश्न है। आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर राशि, उसकी धनु है, दशम स्थान में मंगल है, लग्न में सूर्य बुध है, दूसरे स्थान में शुक्र और पांचवें स्थान में गुरु शनि। ये सब बताने का मतलब ये है कि आपके बेटे के सारे ग्रह कायदे से बैठे हैं और ये सभी कुछ बच्चे को अच्छा प्रोफेशनल बनाएंगे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, सूर्य की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है और मेरा ख्याल है फरवरी के बाद राहु की अंतर दशा चलेगी। इसका मतलब अगर रिजल्ट फरवरी के पहले आता है तो निश्चित तौर पर इसके लिए बड़ा फेवरेबल रहेगा। सवाल ये है कि इस बच्चे के लिए क्या कुछ करना चाहिए। जरूर इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया 4 कैरेट का पन्ना पहना दें। बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें, भगवान नारायण की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला नियमित जप करें, कल्याण होगा। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मेरी लड़की है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990 समय और सवेरे के है 8:09। जन्म स्थान अमरावती महाराष्ट्र। जी क्या जानना चाहते हैं। मुझे पूछना है पंडित जी कि इसके नौकरी में कब तरक्की होगी, क्या इसको इस साल प्रमोशन वगैरह मिल सकता है कि क्या, कैसा करियर में कैसा रहेगा। शादी हो गई। हाँ शादी हो गई। आपने पूछा नहीं कि पति पत्नी के रिलेशन कैसे होंगे। बहुत बढ़िया। जी ये भी कैसे रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं। मेरा ख्याल है कि इस जन्म कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो यही है। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि, इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, इसकी राशि भी मीन है। बृहस्पति इस समय लग्न में भ्रमण कर रहे हैं, शनि 11वें स्थान में। तो मुझे लगता है इस बच्चे का प्रोफेशनली चीजें बहुत अच्छी हैं, परंतु दशम स्थान के मंगल और शनि पति पत्नी के रिलेशन में थोड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। इस बच्चे को भी एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाए। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, मंगल यंत्र की पूजा किया करे। इस समय राहु के अंतर दशाएं चल रही। याद रखें कि केतु में राहु का अंतर 1 वर्ष चलेगा, मतलब वर्ष 2023 के नवंबर तक की परेशानी रह सकती है। इसमें हेल्थ के फ्लक्चुएशंस होना, आकस्मिक हानियां होना, नौकरी में बाधाएं होना, इस तरह की चीजें आ सकती हैं क्योंकि इस समय परिस्थितियां बेहतर नहीं। हालांकि राहु 11वें स्थान में, कुछ लोग कह सकते हैं कि इस समय प्रमोशन जैसी चीजें हो सकती हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है प्रमोशन के अलावा थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ी सुलझने बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए। नित्य भगवान शिव का पूजन करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो फायदा होगा। हम आज चर्चा कर रहे थे कि आज पुत्रदा एकादशी है। जिन्हें संतान को पाना हो या संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो, तो उनके लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें भगवान नारायण की पूजा और फिर कोटोपचार से पूजा करके रात्रि जागरण करें, भगवान के नाम का स्मरण करें और अगले दिन पुनः स्नान करके भगवान की पूजा करके भोग लगा करके वो याचकों को दान करें, पंडितों को भोजन करावे, गरीबों को भोजन करावे और फिर व्रत का पालन करें। हमारे साथ ललिता जी जुड़ चुके हैं। ललिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। ललिता जी मेरी आवाज मिल रही है आपको। हाँ। थोड़ा ऊंचा बोले। हाँ। थोड़ा ऊंचा बोले। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1945 21 नवंबर, जन्म समय सुबह 6 बजे और जन्म स्थान बिलासपुर। ये है किसका। मेरी बड़ी माँ का है। मेरी बड़ी माँ का। किसका। बड़ी माँ का। बड़ी माँ का। जी बताइए। अब कर्जा बहुत हो गया, चूक नहीं रहा है। कर्जा बहुत हो गया है। हाँ। कर्जा बहुत हो गया है। बड़ी माँ का कैसे करेंगे। आपकी बड़ी माँ का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि वृषभ है। आपकी बड़ी माँ का तृतीय शनि भाग्य स्थान में है, इसके चलते उन्हें बेहद तनाव हो रहा है। अब सवाल यह है कि रोगेश भाग्य स्थान में बैठे हैं तो ऋण तो भाग्य को लेकर के आए हैं, तो ऐसी स्थिति में एकदम ऋणी हो जाए, अनऋणी हो जाए ऐसा संभव नहीं। इस समय तनाव बहुत ज्यादा है, सितंबर 2023 तक रहेगा। तो मुझे लगता है इस समय क्या करना चाहिए। तो इस समय दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें और फिर इन्हें घी चीनी का दान कराएं। आप निश्चित तौर पर जानिए कि इन्हें बहुत जल्दी इन कोरोना से मुक्ति मिलेगी। जी हमारे साथ अब अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। शत्रुघ्न जी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। शत्रुघ्न जी मेरी आवाज मिल रही है आपको। शत्रुघ्न जी मेरी आवाज मिल रही है आपको। जी लगता है शत्रुघ्न जी से बात नहीं हो पा रही है।
हम हरीश जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ हरीश जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 27/5/2001। जन्म समय बता दें। हाँ पंडित जी प्रणाम। जन्म समय बता दें। जन्म समय सुबह के 4:55। और जन्म स्थान बता दें। बिलासपुर हॉस्पिटल। बिलासपुर की बलौदा बाजार। जन्म समय वही सुबह का 4:55। हाँ बताओ क्या जानना है भैया। स्वास्थ्य के बारे में जानना है पंडित जी, इनके स्वास्थ्य के बारे में, कब तक इसको स्वास्थ्य को ठीक होगा क्या? ये आपका है किसी और का है? ये मेरे पुत्र का है, बड़े पुत्र का। अच्छा, उसको प्रॉब्लम क्या है? उसका मानसिक थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इलाज करा रहे हैं लेकिन हम सफलता नहीं पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी कर्क है। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे की मनोदशा से बहुत ज़्यादा परेशान है। खासकर एडल्ट एज में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, लिखाई का, करियर का। तो ऐसे समय में बहुत सारे बच्चे अपनी मानसिक एकाग्रता खो बैठते हैं। उनके लिए करना क्या चाहिए? जैसे किसी बैल के ऊपर में बहुत वजन रख दो तो बैठ जाता है, चलना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बैलगाड़ी को खाली कर देते हैं और फिर बैल को बड़े प्यार से पुचकार के और फिर उसे गाड़ी में नांधते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे बच्चे जो शायद मानसिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते, उनके ऊपर से बर्डन कम कर देना चाहिए, तो ये बच्चा बहुत तेजी से ठीक होगा। इस बच्चे के लिए एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करावें। बच्चे के लिए शनिवार का व्रत करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, तो बहुत जल्दी बच्चा आपका सहज हो जाएगा। अक्रिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राधे राधे जी। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, 20 मार्च और 12:20 और जन्म स्थान चंदौसी। नहीं, ये 12:20 क्या दोपहर का है? नहीं, रात्रि। और जन्म स्थान? जन्म स्थान चंदौसी, यूपी। चंदौसी, मुरादाबाद। हाँ, यूपी मुरादाबाद। आपने साल नहीं बताया। 20 मार्च तो बताया पर साल नहीं बताया। हाँ हाँ हाँ, 2003। 2003 जी। बताइए क्या जानना है। हाँ, इसकी ना एक तो ये पूछना है, ये बीकॉम फाइनल कर रही है और आगे कौन सी पढ़ाई करानी चाहिए? बैंक की करानी चाहिए या MBA कराना चाहिए? और ये मांगलिक है या नहीं है? बच्ची मांगलिक है या नहीं है? बच्ची को आगे क्या पढ़ाना चाहिए? इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी कन्या है। इसके दूसरे स्थान में मंगल है, तो राशि चक्र, जन्म चक्र में तो मंगल ही नहीं है पर राशि चक्र में मंगल जरूर है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह याद से करा लें। दूसरी बात, क्या इसे बैंक के एग्जामिनेशन देना चाहिए? निश्चित तौर पर इसके बृहस्पति भाग्य स्थान में, तो बैंक का एग्जामिनेशन इसके लिए काफी सुटेबल रहेगा और बहुत जल्दी इसे नौकरी मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का मूंगा पहना है। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, तो इसे काफी फायदा होगा। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।